नेपाल भर में मौलापुर नगर पालिका के मेयर रीता कुमारी शाह के विकास की चर्चा जोरों पर है। दलित नमूना बस्ती का उन्होंने निर्माण कर वे सुर्खियां बटोर रही है। इस बार चर्चा स्मार्ट सिटी निर्माण को लेकर है। मौलापुर नगर पालिका 100 बीघा जमीन में स्मार्ट सिटी निर्माण कराने की योजना शुरू की गई है। स्मार्ट सिटी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इधर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे और राष्ट्र के सपने अलग नहीं हैं, हमारी नीति और राष्ट्रीय सफलताएं अलग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। भारत ने बालासोर में ओडिशा के तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। इस संबंध में रक्षा सूत्रों ने बताया कि मिसाइल नए तकनीक से लैस थी, जिसका सफल परीक्षण किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करा दिया जाएगा। ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। दिन भर लोग ठिठुरन से परेशान नजर आते हैं। ठंड ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। दिन भर लोगों का गर्म कपड़ा में लिपटा रहना काफी असहज स्थिति पैदा कर रहा है। मुकेश सहनी बिहार की सियासत में एक बार फिर से चर्चा में है। बीजेपी पार्टी के निशाने पर भाजपा एक बार फिर से है। एक तरफ जहां यूपी चुनाव 2022 को लेकर दोनों दलों में गर्माहट है, वहीं अब बिहार की सियासत में भी एक बार फिर एनडीए गठबंधन के अंदर रार सामने आया है। दरअसल मुजफ्फरपुर के बोचहां सीट पर उम्मीदवारी को लेकर यह बयान सामने आया है। मुकेश सहनी अब गठबंधन तोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं। वहीं राजद उन्हें लालू यादव की विचारधारा का बताकर नई उम्मीद पाले हुए है। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताकर भविष्य की भी बात कही है। साथ ही नीतीश कुमार के साथ ही चलने की बात कहकर राजनीतिक पंडितों को भी उलझाए रखा है। बिहार में कोरोना संकट अभी गहराया हुआ है। इस बीच सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि सूबे में पाबंदियों को और अधिक बढ़ाया जाएगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए पूर्व में लागू की गई सख्तियों को अब 22 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई, जिसमें 21 जनवरी के बाद प्रदेश भर में लागू होने वाले गाइडलाइंस पर विचार किया गया। भारत में वैक्सीनेशन से फायदा हुआ है। तीसरी लहर में मौत की संख्या काफी घटी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में पिछले 4 सप्ताह में कोरोना के मामले में अप्रत्याशित तेजी देखी गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जो चिंता का कारण बन रहे हैं। यह बातें आज स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने पत्रकारों से बातचीत में कही। भारत में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा 160 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल की है। यह ट्वीट अब से कुछ देर पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। मोतिहारी जिले के कल्याणपुर बाजार में यूरिया नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार कल्याणपुर बाजार के कुशवाहा खाद बीज भंडार के पास यूरिया का करीब 400 बोरा आया हुआ है। इसकी सूचना मिलने के साथ ही किसान यूरिया को लेकर रात्रि 2 बजे से ही दुकान के सामने लाइन में लग गए। इस संबंध में कई किसानों का बताना था कि वे लोग यूरिया के लिए रात से ही लाइन में लगे हैं। सुबह 9 बजे तक यूरिया के लिए दुकान पर लगभग 2000 किसानों की भीड़ देखी गई।